सीओ कैसा रहा संडे। हमारे पड़ोसी बड़े फुदक रहे थे कि हम सह लेंगे थोड़ा। WTC का फाइनल खेलेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने क्या चूना लगाया और इंडिया जो है वो WTC के फाइनल से बाहर हो गया है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो कि आज अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है और इंडिया को इबरतनाक शिकस्त हुई है। अब इंडिया को एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि बुमराह के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या फायदा इतने बड़े सीनियर प्लेयर्स का टीम में शामिल करने का जो कुछ भी नहीं कर सकते। बल्ले से जितने मर्जी रन बना लो, लेकिन आप जब तक बुमराह नहीं है इंडिया कुछ नहीं कर सकता। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल देख लें, अगर बुमराह का जादू ना चलता तो कभी भी इंडिया वर्ल्ड चैंपियन ना बनता। और इसके बाद WTC का अगर आज बुमराह फिट होते तो शायद रिजल्ट्स कुछ और होते, क्योंकि बुमराह का जिस तरह से प्रेशर होता है वो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन नहीं झेल सकते थे। लेकिन यहाँ पर इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी सबक है, और वो सबक क्या है? सबक ये है कि भाई आपने एक छोटे से बच्चे को नहीं छोड़ा। सैम कॉन्टास जो कि अपना डेब्यू कर रहा था और उसने इंडियन बॉलर की ऐसी धुलाई की है। आप देखें कि उसका अभी स्टार्ट है और स्टार्ट में उतना जबरदस्त खेला है और उसने अच्छी पूरी इंडियन जितने भी इंडियन लड़के थे 11 के 11 चारों 11 लड़कों को उन्होंने अच्छा सबक सिखाया उसने, और 11 के 11 लड़कों का उसने मुकाबला किया उस अकेले लड़के ने। आप सोचें कि कितनी बड़ी स्लेजिंग हो रही थी, हर प्लेयर जो है वो स्लेजिंग कर रहा था और वो अकेला लड़का सैम कॉन्स्टास उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन वो अपने नफ्स पर काबू रखे हुए था। और ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो अपना जो है वो तेवर जो है वो मैच जीत के दिखाए हैं। ये नहीं कि सूखी बढ़ के मार मार के उन्होंने ये मैच जीता है, बल्कि पैट कमिंस जो कि इस सदी के बेहतरीन कमिंस जो कि इस सदी के बेहतरीन बॉलर हैं, और यार क्या बढ़िया कप्तान है। जब भी इंडिया इसके सामने आती है तो ऐसी धुलाई करता है इंडिया की कि अच्छे तरीके से इंडिया को सबक दिलाता है। चाहे वो वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हो, 1.25 लाख भारतीय तमाशाइयों को खामोश कराना कोई आसान बात नहीं थी। और उसके बाद जो है वो WTC का फाइनल हो, वो भी जो है वो इंडिया के खिलाफ जीता। और आज जो है वो फिर इंडिया को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है वो हराई है। और पैट कमिंस ने 10 साल बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जिताई है। और इंडिया के लिए जो है वो एक सीख छोड़ी है कि आप ऑस्ट्रेलिया में कभी भी बुमराह के बगैर जो है वो नहीं जीत सकते। अबे भाई ऑस्ट्रेलिया तो क्या जहां भी चले जाओ आप, जब तक बुमराह आपके पास नहीं है आप नहीं जीत सकते। और बुमराह जो कि इंजरी का शिकार है और पता नहीं वो चैंपियन ट्रॉफी में भी फिट हो पाता है कि नहीं हो पाता। अगर वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए फिट नहीं है तो फिर भैया इंडिया जो है वो चैंपियन ट्रॉफी भी भूल जाए, क्योंकि जितने मर्जी बल्लेबाज स्कोर बना ले, जब तक बुमराह नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। और रोहित शर्मा ने भी जो है वो खूब सूखी दिगड़ बगियां जो हैं वो लड़ाई हैं कि भैया मैं कब रिटायरमेंट लूंगा ये मुझे पता है, ये आप मुझे नहीं बता सकते। मैं सीनियर प्लेयर हूं, मैं कब लड़ूंगा कब खेलूंगा ये सब कुछ मैं बताऊंगा, आप मुझे कुछ नहीं बता सकते। और जोन है वो रोहित शर्मा खुद जोन है वो आखिरी टेस्ट मैच में ड्रॉप हुए अपनी फॉर्म को लेके, क्योंकि उन पर तनकीद ही बहुत ज्यादा थी। और ऑस्ट्रेलिया की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। यार क्या बढ़िया टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं, और जिस तरह से उन्होंने इस दफा इंडिया को अपने शिकंजे में लिया है ना, इसकी मिसाल नहीं मिलती। क्या जबरदस्त तरीके से इंडिया की जो है वो फेंटा लगा के इंडिया को उनके घर भेजा कि भाई जाओ, आपकी यही औकात है, आप सिर्फ अपने घर में ही जीत सकते हैं। अगर वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में बुमराह का जादू ना चलता तो शायद आज इंडिया के पास वो भी ट्रॉफी ना होती। अगर वहां पर बुमराह अपना जादू ना चलाते तो आज इंडिया को यह बात सीख लेनी चाहिए कि हमारे पास अगर हम कुछ हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जस्सी भाई की वजह से हैं। और जस्सी भाई की भी यार जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बेशक मुखालिफ है लेकिन बेहतरीन जोन सा वो बंदा है, और उसने इस जबरदस्त तरीके से बॉलिंग की है और वो हमेशा से ही जबरदस्त बॉलिंग करता है यार, बेहतरीन। पैट कमिंस के बाद अगर मुझे कोई बॉलर पसंद है तो वो सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह है। अकेला का अकेला वो ऑस्ट्रेलियन जोन है वो बैटिंग लाइनअप के खिलाफ जोन है वो लड़ता रहा, और क्या जबरदस्त तरीके से उसने दबाव बनाए रखा, लेकिन उसका साथ किसी बंदे ने नहीं दिया और अपनी ना इतने रन बनाए और ना ही किसी बॉलर ने उसका साथ दिया। तो चले मजीद इस तरह की क्रिकेट न्यूज को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा।